बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मेरे बाबा आपको गोट शिप्स के मतलब कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। और अगर आपको काइंडली हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जो वीडियो हम पेश कर रहे हैं वो है आज की वीडियो शीप्स के मतलब, वो बच्चे ने आपको पहले बता दिया है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई शीप्स पे, तो वीडियो मैंने पहले भी की हुई है। तो मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि भाईजान हमें ये बताएं कि ये शीप्स की नर्सरी जो है वो कहाँ से मिलेगी और कितने में मिलेगी, और पाकिस्तान के अंदर नर्सरी सेल करने का ट्रेंड किस इलाके में है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका ट्रेंड किस इलाके में सेल करने का है। तो ये जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं जो व्यूज़ में जो शीप्स के बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये नर्सरी है। और इनकी जो एज लिमिट है वो जो इनके ऑनर से बात हुई है तो उसने कहा है जी इनकी एज 2 माह से लेके 3 माह तक इनकी जनाबे वाली एज है। तो नेक्स्ट इसकी जो सेल और परचेज़ के मतलब जब इनसे बात हुई कि इसको ये कहाँ से मिलेगी, तो इन्होंने बताया कि ये जो शीप्स की नर्सरी है ये 1.5 से 2 माह तक का बच्चा, इसकी सेल की प्राइस है 5 से 6 हज़ार तक। और ये डेरा इस्माइल ख़ान का इलाका है रोकड़ी। रोकड़ी में डेरा मोहम्मद खां भी इन्होंने बताया, यहाँ से इन्होंने परचेज़ किए हैं। इन्होंने इसको परचेज़ किया था तकरीबन 5 से 6 हज़ार तक पर पीस, यानी एक जो बच्चा है उन्होंने परचेज़ किया था 5 से 6 हज़ार तक का। अब इसको जब वो लोकल मार्केट में 1 बाई 1 अगर सेल करते हैं तो ये 9 से 8 से 10 हज़ार तक ये लोकल मार्केट में या लोकल मंडीज़ में सेल होता है। मिसाल के तौर पर लाहौर की बकर मंडी, उसका हमने विज़िट किया, उसमें भी जब इसके रेट्स पे हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और लोगों से, व्यापारियों से, ब्रोकर्स से इसके रेट पूछे तो उन्होंने बताया जी ये 9 से 10 हज़ार रुपये तक हम सेल कर रहे हैं। तो इसके बाद बात आती है जी ये इसके लिए खुराक कैसी दी जाए और इसके अखराजात कैसे आएँ। तो अगर अखराजात, खुराक के अखराजात की या इसकी डिटेल्स में बंडे की डिटेल अगर आपको बताते चलें तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सर्फ होगा। तो चलिए हम शॉर्टली आपको इसके मतलब गाइड करते हैं। मोस्टली तो जिस इलाके में चरागाहें मौजूद हैं वहाँ पर इसका ट्रेंड जो है वो फार्म में रख के चारा डालने का नहीं है। अगर आपने इसको सिर्फ फार्म की हद तक ही महदूद रखना है, यानी आपने इसको एक्स्ट्रा आपके पास चरागाहें नहीं हैं यहाँ आप इसको रख सकें, तो आपको इसके लिए एक बेहतरीन इन्वायरमेंट इसके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें आपको ये देख रहे हैं कि ये सब्ज़ चारा भी खा रहे हैं। और इसके सब्ज़ चारे के साथ साथ आप इनको खुश्क चारा या आम जो चोकर पंडा है उस पर भी इनकी गुज़र औकात करके इनको आप उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसको जो शीप्स हैं इसके अलावा जो इनके लिए इंतहाई अहम चीज़ है वो ये है कि आपने इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट में ही करवा लेनी है। वैक्सीनेशन का जो फ़ायदा है वो अगर आप इनको जो मतलूबा चारा है इनकी फ़ैट को बढ़ाने के लिए अगर वो आपको नहीं भी देते तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये होगा कि इनको जो आम वबाई अमराज हैं वो इन पर अटैक नहीं करती। अगर वबाई अमराज इन पर अटैक नहीं करती तो आपका जो टारगेटेड प्रॉफिट होता है आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट यानी मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर इसकी सेल की बात करें तो अब आपको आमतौर पर पता होगा कि जो इसका गोश्त है, छोटा गोश्त जिसको कहते हैं बकरे का या भेड़ का गोश्त, वो बहुत ही नायाब है और उसके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल तो जो ट्रेंड निकला है कि महकमा लाइव स्टॉक पंजाब, महकमा लाइव स्टॉक KPK, महकमा लाइव स्टॉक सिंध,
महकमा लाइफ स्टॉक बलूचिस्तान जो इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इसका ट्रेंड आया है पाकिस्तान में कि इसको प्रमोट किया जाए। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि फार्मिंग की बिज़नेस की तरफ सुगेशन जो है यूट्यूबर्स की बढ़ रही है हमारी, और पब्लिक रुझान जो है, अवामी रुझान, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि दुनिया के अंदर, यूनान के अंदर, यूरोप के अंदर टॉप कंट्रीज़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें फार्मिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पे बैरून मुल्क फॉरेन कंट्री में जॉब करके आते हैं या काम करके आते हैं, मोस्टली हमारा अनपढ़ तबका जो वहाँ का रुख करता है, तो उनको भी फार्मिंग के लिए ही ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे ही उनको काम करना पड़ता है। तो वहाँ से बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस लेके आए। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना पाकिस्तान में फार्मिंग पे जो है इसका एक्सपेरिमेंट करें। तो चलिए अब असल मकसद की तरफ चलते हैं। मैं भेड़ की, शीप्स की ही सुगेशन आपको इसलिए करता हूँ कि इसकी सेल के साथ साथ भाईजान इसकी जो ऊन है वो बहुत ज़्यादा कास्टली है, और बहुत ज़्यादा पोलिस्टर से भी ज़्यादा गर्म इसकी ऊन होती है। और उसको भी नेक्स्ट सीज़न में, आप गर्मी का सीज़न आ रहा है, उसको उतरवा कर, उसको कटवा कर, यानी जिस तरह बाल काटे जाते हैं, हम इनके एक स्पेशल नाई होते हैं, वहाँ से इनकी ऊन को कटवा कर आप इसको मार्केट में सेल करते हैं। आगे जाके इनकी मार्केट जो है वो गर्म चादर में, शॉल्स के लिए या आम गर्म कपड़ों के लिए, जर्सी स्वेटर्स और जैकेट्स के लिए, गर्म तरीन जैकेट्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सियाचिन वगैरह या गिलगित वगैरह में जो गर्म लिबास मैसर हैं वो शीप्स की ही जो ऊन होती है उससे बनाए जाते हैं, और वहाँ पर ये सेल होते हैं। अब इसका जो ऊन का जो सेल रेट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में शॉर्टली उसका तज़किरा भी करते जाएंगे। तो आपने इनकी खुराक के साथ साथ वैक्सीनेशन का ज़रूर ख्याल रखना है। अब खुराक की तफसीलात के लिए चलो मुख्तसर आपको बताता चलूँ कि खुराक इसकी ये करनी है कि आपने 3 माह तक तो इसको आम सी खुराक देनी है, और 3 माह के बाद आपने इसकी खुराक में फ़ैट ओवरली शामिल करना है। वो फैट चोकर और वनडे की सूरत में होगा, और एक स्पेशली फीड को जो कि इतनी कॉस्टली नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट में आमतौर पर अवेलेबल है, आपने उसको यूज़ करना है। तो भाईजान इसके साथ इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे फार्मर हजरात ने जिनसे मेरी बात हुई है, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने ये बताया है कि ये नुकसानदेह बिज़नेस नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन इसकी बेसिक्स और टर्म्स एंड कंडीशन को जानना इंतहाई ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन जानने की असल मकसद यही है कि आप वैक्सीन करवाएं, इसको फ़ैट जो कि मतलूबा फ़ैट होती है वो दें, और वीकली नहीं तो कम से कम मंथली इनका चेकअप किसी माहिर हवानियात के डॉक्टर से ज़रूर करवाया जाए। उसके अलावा हमने बहुत सारी वीडियोस इस पे शीप से मैंने 2 वीडियो की हैं, इसमें देसी खुराक का भी तज़किरा किया गया है, और इनकी रिहाइश के मतलब भी हमने बात की है। इसे डिफरेंट अंदाज में पेश करना था, और हमारा मकसद जस्ट और जस्ट आपकी वो इन्फॉर्मेशन देना है जो आपको पहले नहीं मिली। तो इसका जो फ़र्श है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह जो है ना यहाँ पे इनको रखा जाए, कैसी निगहदाश्त होनी चाहिए। ये अगर तो आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट क्लास किस्म का फार्म हो, यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको जदीद बुनियादों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जस्ट रासल माल इतना है कि आप जानवर परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आपके पास सरमाया नहीं है, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह आपको ऐसी एक अच्छी वीडियो देंगे जिसमें आप शीप्स, गोट्स और शीप्स गोट्स के अलावा आप काउस का या बुफलोस को आप रख सकते हैं विदाउट एनी मोर इन्वेस्टमेंट, यानी स्मॉल इन्वेस्टमेंट में ही आप इनको रख सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको वाकई सही मालूमात मिली हों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है,
اور یہ آپ ہمارے ویڈیو پوسٹ کرنے کے مقاصد پورے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔